हेलो बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री किससे रिलेटेड है तो वो ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड है और क्लास 10th में हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। जो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहले समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। यदि ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल हो मतलब 90 डिग्री का हो, यदि ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल हो मतलब 90 डिग्री का हो, बाकी जो दो एंगल बच गया वह एक्यूट एंगल हो, तो इस तरह के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल होगा। जैसे यहाँ पर एंगल बी आपको राइट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल है, ठीक। तो इस तरह के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, ठीक। और जो बच गया दो तो उसमें से एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो जाएगा, जिसमें हाइपोटेनस को हम लोग कैपिटल H से लिखते हैं, परपेंडिकुलर को P से लिखते हैं और बेस को B से लिखते हैं। तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस के बीच में एक रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन हम पढ़ने लिखेंगे अभी। तो रिलेशन शिप बिटवीन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, वो रिलेशन क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपको इसमें हाइपोटेनस निकालना हो तो ये स्क्वायर इस तरफ आएगा, जब स्क्वायर आएगा इस तरफ तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा और परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ये आप लोग क्लास 8 में भी ये फार्मूला पढ़े होंगे। यदि आपको परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा देंगे। अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना हो तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटाएंगे। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर से बेस के स्क्वायर को घटा दीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर घटेगा। तो उसी तरह बेस निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटा देंगे, तो बेस हो जाएगा स्क्वायर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी हमको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सबसे पहले ये फार्मूला जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी दो चीज़ दे देगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दे देगा, बेस हमको आगे ज़रूरत पड़ेगा निकालने के लिए। अब जैसे इस पे क्वेश्चन देखिए, जैसे बेस 3 यूनिट है या 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस निकालिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। इसमें क्या बोलता है? बेस, मान लो ये नीचे वाला बेस, परपेंडिकुलर पता है 90 डिग्री के सामने वाला 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो ये है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, हाइपोटेनस निकालना है। तो फार्मूला क्या है? हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर 4, बेस 3, आइए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 16 प्लस 9 25, और ये कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर रूट 5। हाइपोटेनस कितना हो गया? 5 हो गया। तो इस तरह हम लोग निकालते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस फिक्स होता है, लेकिन परपेंडिकुलर बेस ये चेंज होता है। आगे बताएंगे कि ये चेंज क्यों होता है और कैसे होता है। अब देखिए, इसमें हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें एंगल और साइड के बीच में रिलेशन पढ़ना है। अब जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब किसी का शादी होता है तो नया नया रिश्ता बनता है कि ये हमार जीजा हैं, ये हमार साली हवन, इस तरह नया नया रिश्ता बनता है। तो इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में
6 तरह का हमको एंगल और साइड के बीच में रिलेशन पढ़ना है। ठीक, अब जैसे ए बी सी, एंगल बी कितना डिग्री है यहाँ पे, मान लो 90 डिग्री। तो ये रिलेशन 6 प्रकार का है। वो रिलेशन 6 प्रकार का क्या है? पहले बोलते हैं साइन थीटा, साइन, और थीटा एंगल को इंडिकेट करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे थीटा कर दिए तो साइन थीटा पहला रिलेशन का नाम। इसी तरह कॉस थीटा, उसी तरह टेन थीटा, इसी तरह कॉसेक थीटा, इसी तरह सेक थीटा, और इसी तरह कॉट थीटा। साइन को हम लोग, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस का थीटा होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो एच ऊपर पी नीचे, तो कॉसेक थीटा का एच बाई पी। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई बी, और कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। अब देखिए, अभी हमने कहा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस फिक्स होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज होते रहता है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि ये कैसे चेंज होता है। हम जिस भी एंगल का बात करेंगे उसके अपोजिट वाला साइड, जैसे यहाँ पे एंगल सी है, इसका अपोजिट कौन है? ए बी। तो जिस एंगल का बात करेंगे, जिस एक्यूट एंगल का बात करेंगे, उसके अपोजिट वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जो बच जाएगा वो बेस। अगर हम इसमें एंगल ए का बात करेंगे तो इसके लिए बी सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? परपेंडिकुलर, और ए बी क्या हो जाएगा? जो बच गया वो बेस हो जाएगा, तो ए बी बेस हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे साइन थीटा पी बाई एच, तो देखिए साइन थीटा, यहाँ थीटा लिखे हैं, तो हम बोले हैं जिस एंगल का बात करेंगे उसके सामने वाला अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा साइड है? ए बी, और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला जो कि क्या है? ए सी। उसी तरह कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा है, तो देखिए सामने वाला तो परपेंडिकुलर कहलाता है, लेकिन जो बच गया वो बेस, तो यहाँ पे क्या है? बेस बी सी, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है ए सी। अब आइए टेन थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है तो ए बी, तो जो बच गया बेस, तो वो क्या हो जाएगा? बी सी। अब इसी तरह कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस फिक्स होता है 90 के सामने वाला ए सी, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला, तो ए बी। उसी तरह सेक, हाइपोटेनस फिक्स है ए सी, और बेस हमारा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया बेस, तो बी सी। अब देखिए कॉट थीटा, बेस सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस यहाँ पे बी सी है और परपेंडिकुलर ए बी है। तो सबसे पहले हमको ये फार्मूला साइन थीटा पी बाई एच और कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, ये ढूंढना आना चाहिए। अगर ये ढूंढने नहीं आएगा तो आपसे आगे सवाल नहीं बन पाएगा। तो आगे हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसमें ढूंढ के रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना दिए और नाम दे दिए पी क्यू आर। हम यहाँ पे एंगल का नाम दे देंगे, जैसे चलिए यहाँ पे थीटा लिख दिए, ठीक है, यानी हम इस थीटा का बात करेंगे। तो हम बोलेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बना, तो आपको लिखना है इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर कौन सा साइड है? पी क्यू, और हाइपोटेनस कौन है? पी आर, तो ये हो गया। अब इसी तरह ठीक, ये 90 है, 90 के सामने का हाइपोटेनस, 90 वाला हमको इंडिकेट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे एच लिख भी सकते हैं कि ध्यान रहेगा। अब आइए कॉस थीटा फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो बेस थीटा ये है, इसके सामने का परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा? आर क्यू बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? पी आर। अब आइए इसी तरह टेन थीटा फॉर्मूला होता है पी बाई बी। अब टेन थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जो कि पी क्यू है और बेस आर क्यू है। अब उसी तरह साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, एच ऊपर पी नीचे, तो कोस थीटा हाइपोटेनस 90 के सामने वाला पी आर, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला पी क्यू। अब कॉस के बाद होता है सेक थीटा, फॉर्मूला होगा एच बाई बी, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला पी आर
और बेस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है बेस आर क्यू, तो आर क्यू, टेन का उल्टा कॉट, फॉर्मूला होता है बी ऊपर पी नीचे, मैंने बेस बाई परपेंडिकुलर। तो 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बेस हो जाएगा आर क्यू और परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। तो ये चीज़ हम लोग को लिखने आना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है। अगर ये आपको ढूंढने नहीं आएगा तो आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। जैसे क्वेश्चन है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे दे देगा टेन थीटा इक्वल टू 3/4, मान लीजिए ऐसे दे दिया। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे और आपको पता है 90 डिग्री होता है और बाकी दो एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे जो एंगल दर्शाता है वो एक्यूट एंगल को ही दर्शाता है। तो यहाँ पे हम थीटा लिख देंगे। अब इसका देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, मतलब ये परपेंडिकुलर का वैल्यू, ये बेस का वैल्यू, और ये रेशियो में दिया है तो इसमें आप कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं। जैसे थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कर रहा था, परपेंडिकुलर 3 है तो यहाँ पे लिख सकते 3K, ठीक, क्योंकि रेशियो में ना डिवाइड के फॉर्म में है, और बेस हमारा कितना है 4K। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको तीनों साइड निकालना पड़ेगा। तो सर हाइपोटेनस यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे हाइपोटेनस। अब यहाँ पे हम वही रिलेशन बताए थे ना, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस के बीच में रिलेशन होता है, वो रिलेशन याद करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल जब B 90 है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम चाहे पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब आइए आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस AC है, निकालना है तो स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर AB है का स्क्वायर प्लस बेस BC है, ठीक। आइए AB, अब AB कितना है सर, यहाँ पे AB है 3, तो 3K का स्क्वायर, BC 4K का स्क्वायर, AC कितना हो जाएगा ये 9K का स्क्वायर और 4 का 16K स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे लाइक टर्म है 19 से 25 K का स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 गुने 5 गुना K गुने को यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 और K का K, तो ये हो जाएगा 5K, मतलब हाइपोटेनस कितना निकला 5K। अब आपको कुछ भी पूछेगा उसका वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, जैसे सब निकालना है। अब आइए साइन थीटा यहाँ पे बना देते हैं, साइन थीटा यहाँ पे बना देते हैं इसको साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। तो आइए साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है AB, तो 3K है, और हाइपोटेनस कितना है 5K, ये K कट गया, मतलब वैल्यू हो गया 3/5। साइन थीटा के बाद क्या आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा फॉर्मूला होता है B/H, बने बेस बाई हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा सामने वाला परपेंडिकुलर बेस कितना है 4K, हाइपोटेनस कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 4/5। अब आते हैं टेन थीटा, तो फॉर्मूला होता है P/B, मैंने परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना है 4, ये आ गया 3/4। अब इसी तरह साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, फॉर्मूला होता है H ऊपर, ऐसे 10 देखिए यहाँ पे निकला हुआ था, ये तो निकला हुआ था ज़रूरत नहीं था लेकिन गलती से निकल गया, चलिए ये भी सही है। तो H/, कोसेक का फॉर्मूला होता है H/P, तो हाइपोटेनस है 5 और परपेंडिकुलर है 3, यानी कट के कितना गया 5/3। अब इसको उल्टा भी कर देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, जैसे सेक सबको पता है सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा, तो 5 ऊपर 4 नीचे। अब 10 का उल्टा कॉट थीटा, ये देखिए 4 कॉट का 4 ऊपर 3 नीचे, ये आंसर आ गया। तो आप इसको पहले निकालना सीखिएगा, तभी ये सब सवाल आसानी से बन पाएगा। ये आपको पहले कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है ये निकालने आना चाहिए। तो इसमें 90 के सामने वाला हमेशा याद रखिएगा हाइपोटेनस, जैसे ये 90 के सामने तो ये हाइपोटेनस है, ये जिस एंगल का बात करें उसके सामने का परपेंडिकुलर। अगर एंगल यहाँ P का बात करेंगे तो RQ परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर इस एंगल का बात करेंगे तो RQ परपेंडिकुलर जो बच गया बेस 90 के सामने हाइपोटेनस, अगर इस एंगल का बात करेंगे तो सामने का परपेंडिकुलर जो बच गया बेस 90 के सामने हाइपोटेनस। तो इस तरह हमको याद रखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।